जमीर जिंदा रख तू कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख तू कबीर जिंदा रख, हौसले के इस तरकस में वो तीर जिंदा रख। हमने इतिहास के पन्नों में महल उजड़ते देखे हैं, इतिहास के पन्नों में महल उजड़ते देखे हैं, तो सुल्तान भी बन जा मगर दिल में फ़कीर जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। आज हम देखेंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और किस प्रकार हम उन्हें हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सारे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, ए से लेकर जेड तक हमने लिख रखा है और सब के जो क्रम आता है उस वर्णमाला परीक्षण में वो क्रम भी आपके सामने लिख रखा है। तो हमें ये पता है यहाँ से ए से हम शुरू करें तो ए हमारा पहले नंबर पर आता है, बी हमारा दूसरे पर, सी तीसरे पर, इसी प्रकार चलते हुए जेड तक ये 26 अक्षर हमारे होते हैं वर्णमाला में। अब इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, टिपिकल होते हैं। आज हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार के बन के आते हैं, वह हमसे इनका स्थान पूछ लेता है, इनका क्रम स्थान पूछ लेता है, आगे से और पीछे से। पीछे से ही बात करें, जैसे कि इनको हमने क्रम से आगे से तो लिख रखा है, अगर हमें इनका विपरीत क्रम या पीछे से कोई क्रम निकालना है तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमें जैसे कि अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं 26 और हमें किसी भी एक अक्षर का हमें उसका क्रम विपरीत क्रम में निकालना है तो हम उसे 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। जैसे कि अगर हम जे को निकालें, इसका आगे से अक्षर 10वां है, इसको हम 27 में से माइनस करते हैं तो ये हमारा 17वां अक्षर बन जाता है विपरीत क्रम में। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी किसी अक्षर का विपरीत क्रम निकालना है तो हम उसे 27 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, तो 26 अक्षर हमारे टोटल होते हैं, तो जितने भी हमारे अक्षर होते हैं उसमें हमें एक प्लस करके, यानी कि 26 अक्षर हैं, हमने उसमें एक प्लस कर दिया और उसमें से हम एक जितना भी उसका क्रम होता है उसको माइनस करते हैं, हमारा क्रम पीछे से आ जाता है। याद होनी चाहिए और ये आसानी से याद हो जाते हैं, 26 अक्षर हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में दिक्कत आए तो हम इसके लिए इजोटी एक शब्द है, इजोटी, इससे भी शुरुआत में तैयारी करने के लिए शुरुआत में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज करते हुए जैसे जैसे हम इनके सवालों को जितने ज़्यादा करेंगे इनके क्रम हमें बिना इजोटी की मदद से भी याद हो जाएंगे। अब इजोटी की मदद से किस प्रकार याद कर सकते हैं, तो हमें पता है ई जो आता है वो 5वें नंबर पर आता है, जे 10वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है, 20वें नंबर पर आता है और y हमारा 25वें नंबर पर आता है। तो ये सारे के सारे 5-5 के अंतराल पर हैं। अगर हमें ये याद हैं, इजोटी शब्द को याद कर लें और हमें पता है ये 5-5 के अंतराल पर हैं, तो इनके मध्य में आने वाले अक्षरों को हम पहचान जाएंगे और हम वहाँ से आसानी से उसको काउंटिंग कर लेंगे। तो जिस प्रकार की मुझे निकालना हो, h मुझे निकालना है, मुझे H निकालना है, तो H का मुझे पता है कि E और J के बीच में इसको ये मिलेगा, तो मैं E से गिनना शुरू करूं तो 5वें नंबर पर हमारा E आता है। E के बाद अगर चलें F G H, तो ये 6, 7 और ये 8वें नंबर पर हमारा H होगा। और इसी प्रकार से हम इजोटी की यूज करके कहीं से भी कोई भी अक्षर निकाल सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से S मुझे निकालना है तो मुझे इतना पता है S जो है हमारा O और T के मध्य में मिलेगा, O और T के मध्य में मिलेगा। O हमारा 15वें पे आता है, O के बाद चले तो P Q R और S हमारा आएगा, तो O 15वां पर है तो ये 16, 17, 18 और ये हमारा 19वें नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार से हम इजोटी का यूज करके सारे अक्षरों का क्रम निकाल सकते हैं। अब बात की जाए एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चनों की, तो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं कि बाएं से
15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो हम किस प्रकार निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, देखो जब भी क्वेश्चन बाएं से शुरू हो तो हम बाएं तरफ से काउंटिंग करेंगे, और जब भी क्वेश्चन दाएं से शुरू हो तो हम दाएं तरफ से शुरू करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन जो है बाएं से शुरू हो रहा है, तो हम बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, यानी कि क्या बात हो रही है, बाएं से हमें बाएं चलने की बात हो रही है। अगर हम इसे गिन के कोशिश करें गिन के करने की, तो किस प्रकार करेंगे? तो बाएं से 15वां अक्षर तो हमें पता है, बाएं से 15वां अक्षर हमारा ओ हो जाएगा। और इसके बाद बात करता है कि 15वें अक्षर के बाएं, अब इसका बायां, इसको मानो हम स्वयं हैं और हमारा बायां और दायां अगर हम देखें तो हमारा बायां और दायां क्या होगा? देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये हमारा बायां हिस्सा होता है, यहाँ से हमने शुरुआत की, और ये हमारा दायां होता है। यानी कि बात करें अगर जेड वाली साइड की, तो जेड वाली साइड हमारी दाई कहलाती है और ए वाली साइड हमारी बाई कहलाती है। तो इसी प्रकार से जब हम बाएं से शुरू किया, 15वें अक्षर पर हम पहुंच गए, उसके बाद वो कह रहा है कि बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो इसका बायां देखेंगे इस साइड में है, इस अक्षर का बायां इस साइड में है, तो हम क्या करेंगे? अब पीछे चलेंगे, इस साइड में चलेंगे, तो बाएं चलेंगे कितना? 7वां अक्षर, तो पीछे से 7वां अक्षर चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो 7वां हमारा आ जाएगा 8वां अक्षर, यानी एच हमारा निकल के आ जाता है। लेकिन क्या क्वेश्चन जब पेपर में आ जाएगा तो क्या हमें इसी प्रकार से करना है? सारे अल्फ़ाबेटों को लिखो फिर उसके बाद इस प्रकार से गिनती करो? नहीं, इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार से करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और अगर टाइम वेस्ट ही करना है तो हम इस प्रकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें किस प्रकार कर सकते हैं इसको? तो देखिए, जब भी बाएं से बाएं आ जाए, यानी कि समान दिशा आ जाए, बाएं बाएं समान दिशा आ जाए, तो हम करेंगे माइनस। यानी कि अगर बाएं आता है, बाएं से बाएं पूछा है उसने, बाएं से बाएं पूछा है उसने, या दाएं से दाएं पूछा है, बाएं से बाएं पूछ ले या दाएं से दाएं पूछ ले, तो हम माइनस करेंगे। दोनों का जो क्रम दे रखा है उसे आपस में माइनस करेंगे। और जब भी विपरीत दे रखे हैं, यानी कि एक बाएं दे रखा है और एक दाएं दे रखा है, या फिर एक दाएं दे रखा है और एक बाएं दे रखा है, तो हम उसे प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनके क्वेश्चन आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे देखें बाएं और यहाँ पर भी बाएं, हमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस करना है, तो 15 - 7 आएगा हमारा 8, और 8 पे आता है हमारा h। क्या करना है? हमें दोनों अक्षरों का क्रम को माइनस कर देना है। अगर समान दिशा दे रखी है, बाएं बाएं दे रखा है, तो हम माइनस करेंगे, अगर बाएं दाएं दे रखा होता तो प्लस करते। चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर। अगर मैं यहीं पर इनका क्रम चेंज कर दूं, जैसे मैंने कर दिया 21, इसे बाएं रहने देते हैं, और इसे कर देते हैं हम 10। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं बाएं दे रखा है, क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 21 - 10 करेंगे, हमारा 11 आ जाएगा, और 11वें नंबर पर क्या आता है हमारा? तो इजोटी की मदद से हम कर सकते हैं। इजोटी में मतलब देखा जाए तो जे 10वें नंबर पर आता है, और जे के बाद क्या आता है? के आता है। तो हम ये आसानी से निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा के। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। अगर दिशा बदल दी जाए, बाएं से मैंने कर दिया दाएं, तो अब कैसे करें? बाएं से कर दिया मैंने दाएं, तो अब कैसे करें? तो देखिए इनको थोड़ा बदल देते हैं। ये हमने कर दिया 15वां, और ये कर दिया हमने 7वां। तो
बाएं दाएं क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है। तो सिंपल सी बात है, प्लस कर देंगे 15 + 7 बराबर 22 और 22 पे हमारा क्या आ जाएगा, इजोटी की मदद से करेंगे तो देखिए 20वें नंबर पर हमारा आता है टी और टी के बाद 2 कदम चढ़ेंगे हमारा आ जाएगा बी। तो हमारा बी उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं उनमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बाएं से बाएं आ जाए तो प्लस करेंगे, दाएं से दाएं माइनस करेंगे, दाएं से दाएं आ जाए माइनस करेंगे, अगर विपरीत आ जाएं बाएं दाएं तो प्लस करेंगे और दाएं बाएं आ जाए तो प्लस करेंगे। तो ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हम आसान तरीके से इनको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चनों पर। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार करेंगे। कह रहा है बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है। तो देखिए वह कह रहा है कि हम अगर बाएं साइड से चलें तो 8वें अक्षर और अगर दाएं साइड से चलें तो 9वां अक्षर। तो पीछे की साइड से हमें 9वां अक्षर कैसे निकालना है, तो मैंने बताया था आपको 27 में से माइनस कर देना है। तो हम 27 में से माइनस कर देंगे, कौन सा हमें 9वां अक्षर निकालना है, 9 माइनस कर देंगे हमारा 18वां अक्षर आ जाएगा। 18वां अक्षर आ जाएगा, यानी 18वें अक्षर की बात करें तो आर हमारा आ जाएगा। अब वह बात कर रहा है यानी 8वां हमारा एच है और एच और आर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना है। 8वां अक्षर प्लस 18वां अक्षर दोनों को जोड़कर 2 का भाग हमें दे देना है। ये मध्य अक्षर निकालने के लिए होता है। तो 8 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे, 26 हो जाएंगे। 26 में 2 का भाग देंगे 13 हो जाएगा। 13वां अक्षर हमारा आ जाएगा और 13वां अक्षर होता है हमारा एम। क्या होता है हमारा, एम होता है। हम इस प्रकार आसानी तरीके से इन प्रकार के सवालों को कर पाएंगे। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कहाँ से शुरू कर रहा है, ये दाएं से शुरू कर रहा है। दाएं यानी कि हम जेड से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, हम जेड से शुरू करेंगे। तो जेड साइड से हमें देखना है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, जब भी विपरीत आ जाए हम प्लस करेंगे। तो 5 और 8 हम दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 8 + 5 बराबर होता है हमारा 13। अब क्या 13 यानी कि हम एम नहीं, एम हमारा गलत हो जाएगा। एम नहीं करना है, हमें क्या करना है, देखो दाएं से शुरू कर रहा है। अगर यहाँ पे बाएं से होता तो हमारा उत्तर होता एम नहीं, पर ये दाएं से शुरू कर रहा है। हम दाएं साइड से काउंटिंग करेंगे तो हमें क्या करना है, विपरीत क्रम निकालना है। तो विपरीत क्रम कैसे निकालेंगे, हमारा 13 निकल के आया, विपरीत क्रम निकालते हैं तो 27 में से माइनस कर देंगे 13। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 14 निकल के आ जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा एन। उत्तर हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी बाएं से बात करें तो हमें बाएं से काउंटिंग करनी है, दाएं से बात कर रहा है तो हमें विपरीत क्रम की काउंटिंग करनी है। सबसे पहले जो भी अक्षर दे रखे हैं, अगर समान दिशा दे रखी है तो माइनस कर देना है। अगर विपरीत दिशा दे रखी है, यहाँ दायां है वहाँ बायां है, तो हमें प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद अगर यहाँ बायां है तो सीधा क्रम निकल जाएगा, अगर दायां है तो विपरीत क्रम निकाल लेंगे 27 में से माइनस करके। तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं थोड़े से डिफिकल्ट और थोड़े से आगे दूसरे प्रकार के सवालों की तरफ। एग्जामिनर एक प्रकार के सवालों को बहुत दे रहा है आजकल। वो क्या करता है, इनके 2 हिस्से कर देता है। जो हमारे 26 अक्षर हैं इनके 2 हिस्से कर देता है बराबर बराबर, और इनको 13-13 में बांट देता है। और या वो पहले वाले इसको बोला जाएगा प्रथम अर्धांश, पहले वाले भाग को बोला जाएगा प्रथम अर्धांश।
और इसको बोला जाएगा द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, वो या तो पहले वाले अर्धांश को बदल देगा या दूसरे अर्धांश को बदल देगा, तब क्रम पूछेगा, या फिर वो दोनों को ही बदल देगा। तो इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो शुरुआत अब इसकी हो रही है, प्रथम अर्धांश को बदल दिया गया है, इसको बदल दिया गया है। जो 13वां अक्षर है वो हमारा पहले पे आ गया है और पहला अक्षर हमारा यहाँ 13वें पे आ गया है, यानी कि यहाँ पर ए पहुँच चुका है और यहाँ पर एम आ चुका है। तो इस प्रकार प्रथम अर्धांश को बदल दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो हमें सिंपल जो बताया गया है वही तरीका हमें अपनाना है। जैसे कि बाएं, यहाँ पे बात हो रही है बाएं से बाएं की, यानी कि क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हम सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। 8 में से माइनस करेंगे 3, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5, हमारा आगे निकल के 5 आ गया। अब अगर प्रथम अर्धांश बदल रखा है, देखिए पहले क्या कर रहे थे हम, जब पूरा का पूरा एक समान था तो हम ये पहला और ये 26, यानी कि 26 इस प्रकार कह सकते हैं कि हम 27 में से माइनस कर रहे थे, यानी हम कह सकते हैं कि 26 प्लस 1 इन दोनों को जोड़कर उसमें से माइनस कर रहे थे। हम विपरीत क्रम निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये यहाँ पर जो प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर होता है वो हमारा पहला ए होता है, यानी कि पहले ए होता है, और अंतिम अक्षर हमारा एम होता है जो 13वें नंबर पर आता है। अगर हम 13 और 1 को जोड़ दें तो हमारे 14 बनते हैं। और पहले हम जैसे 27 में से माइनस करते थे, अब हम 14 में से माइनस करेंगे, हम 14 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं क्या, 5 को माइनस, विपरीत क्रम निकालना है ना, ये बदल रखा है तो विपरीत क्रम ही निकल के आएगा। तो हम इसमें से माइनस करेंगे क्या, 5 माइनस कर देते हैं, हमारा 9 उत्तर आ जाएगा। और 9वां अक्षर हमारा क्या होता है, तो 9वां अक्षर हमारा आई होता है, हमारा क्या होता है, आई होता है। तो इस प्रकार के सवालों में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे कि प्रथम अर्धांश की बात की जाए तो प्रथम अर्धांश का अगर विपरीत बदल दिया गया है तो यानी विपरीत क्रम निकलेगा। और विपरीत क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर को जोड़कर, यानी कि 13 और 1 14 हो गए, 14 में से माइनस करेंगे, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। यानी कि प्रथम अर्धांश में बदल दिया जाए तो 14 में से माइनस करना है। अगर बात की जाए इस द्वितीय अर्धांश की, तो द्वितीय अर्धांश में हमें क्या करना है, अक्षर देखो यहाँ 14 से शुरू हो रहा है और 26 पे खत्म हो रहा है। क्या करना है, अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे हमारा 40 आ जाएगा। यानी कि अगर द्वितीय अर्धांश में से हमें विपरीत अक्षर निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, वो हमारा 40 में से माइनस करने पर हमारा विपरीत क्रम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी अगर पूरा समान है तो विपरीत क्रम निकालना है और कोई भी अर्धांश नहीं बदला गया है, सीधा है, तो हम विपरीत क्रम के लिए 27 में से माइनस करेंगे। और अगर प्रथम अर्धांश बदल दिया गया है तो 14 में से माइनस करेंगे, द्वितीय अर्धांश बदल दिया गया है तो 40 में से माइनस करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और आसानी से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। थोड़ा दूसरा सवाल ले लेते हैं। अगर आ जाए दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर दाएं और बाएं हो रहा है, दायां और बायां हो रहा है। दायां बायां यानी कि प्लस करना है, तो 14 + 8 बराबर हो जाता है हमारा 22। 14 + 8 बराबर हो गया हमारा 22। अब हमें 22वां अक्षर निकालना, शुरुआत कहाँ से करनी है, दाएं से करनी है।
शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें दाएं से करनी है। दायां यानी कि इस साइड से शुरू करेंगे, जेड की साइड से। ये द्वितीय अर्धांश बदला हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रथम अर्धांश बदला हुआ है। तो हम जेड से शुरुआत करेंगे और हमें कहाँ जाना है, 22वें अक्षर पर जाना है। क्या करेंगे, 27 में से निकालेंगे ना, विपरीत क्रम निकालना है, 27 में से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ की बात हो रही है पूरे की। तो इस पूरे में से 27 में से 22 माइनस करेंगे, हमारा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 5वां अक्षर हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें प्रथम अर्धांश में मिलेगा। तो प्रथम अर्धांश तो क्या है, बदला हुआ है। प्रथम अर्धांश तो हमारा बदला हुआ है। तो क्या करें ऐसे में, तो हमें यहाँ क्या है, बदला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे 14 में से माइनस करेंगे। अब हम इसे 14 में से माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 9, और 9 हमारा होता है आई, 9 हमारा होता है आई। तो देखिए क्या कर रहा था, यहाँ पे हमने 2 बार माइनस किया। क्यों किया 2 बार माइनस, कि पहले जो बात हुई वो हमारे पूरे में से निकालने की हुई थी। देखो पूरे में से हमने, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बात की, दाएं और बाएं दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ना था, हमने जोड़ दिया, 22वां अक्षर निकल के आया। तो 22वां अक्षर हमें क्या मिलेगा, पूरे को काउंट करेंगे उसी में से तो मिलेगा, तो उसी में से निकालेंगे, तो हमें 22वां अक्षर निकालना है। अब 22वां अक्षर कहाँ से शुरू कर रहा है, वो दाएं से शुरू कर रहा है, यानी कि काउंटिंग तो हमें इधर से शुरू करनी है ना, तो भी तो होगा नहीं। अब इधर से हम 22वें अक्षर पर जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक क्यों पहुँच गए मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हम 22 यहाँ पर आ गए। अब भाई पीछे से 22वें अक्षर की बात हुई तो हम 22वें अक्षर पर आ गए। भाई यहाँ पर जो होगा, देखो ये प्रथम अर्धांश हमारा बदला हुआ है, तो ई तो आएगा नहीं, ये बदल के आएगा, तो ये हम यहाँ पर पहुँच गए। अब भाई यहाँ पे ई तो आएगा नहीं क्योंकि बदल चुका है। अब इस वाले अक्षर को, जो 22वां अक्षर यहाँ पर है, उसको कैसे निकालेंगे, तो उससे हम 14 में से माइनस करेंगे। प्रथम अर्धांश बदला हुआ है तो 14 में से फिर माइनस करेंगे, तो 5वां अक्षर माइनस करेंगे तो हमारा 9 यानी 9वां अक्षर आ जाएगा। 9वां अक्षर होता है हमारा आई होता है। तो देखिए अगर हम इसे बदल के भी देखें बदल कर भी देखें तो देखते हैं हमारा सही होता है या नहीं होता है। तो देखिए पहले जैसे एम हमारे यहाँ से शुरू होगा, एम एल के आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए, ये हमारे हो गए। अब देखेंगे आगे से यहाँ पे क्या बात हो रही थी, नवे अक्षर की बात हो रही थी नवा अक्षर यानी आई की बात हो रही थी। तो देखिए इधर से हमें निकल के आया क्या, 22, यानी इस वाले पोजीशन पर जो होगा, इधर से कौन सा है, 5वां है, इस वाली पोजीशन पर जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ से ये 5वां है ना, 5वां अक्षर करके देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां हमारा आ गया आई। तो इस प्रकार से अगर काउंटिंग करें तो हमारा सही उत्तर बैठता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर दाएं से शुरुआत करनी है तो हमें विपरीत क्रम, देखो दाएं से शुरुआत की तो हमने 27 में से माइनस किया। अगर वो दाएं से नहीं बोलता तो हम सीधा सीधा निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पर 2 बार माइनस करना पड़ा। किस लिए, पहले हमें पूरे में से माइनस करना पड़ा, 27 में से माइनस किया, फिर उसके बाद प्रथम अर्धांश को बदल दिया गया तो फिर उसमें से माइनस किया। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, 2-3 बार रिपीट करेंगे इन चीज़ों को तो आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और हम सही पे क्वेश्चन निकाल पाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का। दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर क्या होगा। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, दाएं से हमें 5वां अक्षर निकालना है। तो दाएं से 5वां अक्षर, देखो सबसे पहले क्या करें, दाएं और बाएं दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 9। 5 और 4 बराबर 9 हो गए। अब 9 किससे बात हो रही है, दाएं से बात हो रही है, तो हम विपरीत क्रम निकालेंगे तो किस में से माइनस करेंगे, 27 माइनस 9 कर देंगे, हमारा 18 आ जाएगा। अब 18वां अक्षर आ गया। तो देखेंगे एक तरीके से कि जो प्रथम अर्धांश था वो मात्र हमारा 13 अक्षर तक था और ये कहाँ आ रहा है, हमारा 18वां अक्षर आ रहा है, यानी कि ये प्रथम अर्धांश में नहीं आ रहा है, ये द्वितीय अर्धांश में आ रहा है और द्वितीय अर्धांश हमारा बदला हुआ नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा उत्तर आ जाएगा आर।
बात आई समझ में। अगर प्रथम अर्धांश, देखो यहाँ पे प्रथम अर्धांश बदला हुआ है, उसमें से आ नहीं रहा है, ये प्रथम अर्धांश में, ये द्वितीय अर्धांश में पहुँच गया है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें विपरीत क्रम निकाल के सीधा सीधा हमें आर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे कि 8वें अक्षर से 15वें अक्षर, इस प्रकार क्वेश्चन करके देखते हैं। तो 8 और 15 क्या करना है, दाएं बाएं जोड़ देना है। तो 8 और 15 कितने हो गए, 23 हो गए। अब 23वां अक्षर यानी कि पिछले, तो दाएं से हमने क्या किया, दाएं और बाएं जोड़ दिया, 23 आ गया हमारा। अब 23 कहाँ से, दाएं से, तो इस साइड से चलेंगे, तो हम पीछे की साइड से चलेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किस में से, 27 में से माइनस करेंगे, क्योंकि दाएं से बात हो रही है। जब भी दाएं से बात होंगी तो इसका मतलब ये है वो विपरीत क्रम पूछ रहा है। तो जब भी दाएं से बात होंगी तो 27 में से 23 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब चौथा अक्षर कहाँ आता है, हमें प्रथम अर्धांश में आता है। तो प्रथम अर्धांश क्या है, बदला हुआ है। अब क्या करें, 14 में से माइनस करेंगे 4, 14 में से माइनस करेंगे 4, हमारा 10वां अक्षर आ जाएगा, और 10वां अक्षर हमारा होता है जे। तो आसान तरीके से इस प्रकार के सब क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर अब वो कहते कि उसने प्रथम अर्धांश नहीं, उसने द्वितीय अर्धांश बदल दिया है, उसने क्या कर दिया है, द्वितीय अर्धांश बदल दिया है, द्वितीय अर्धांश बदल दिया है। अब द्वितीय अर्धांश में इस प्रकार के क्वेश्चन को, अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन यानी इसी क्वेश्चन को ले लें तो किस प्रकार करेंगे, तो वही चीज़ है, दाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 15वां अक्षर दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। दाएं से बात हो रही है, पिछले से विपरीत क्रम निकालना है, ठीक है ना, विपरीत क्रम निकालना है। तो हमारा 27 में से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। और 4 कहाँ आता है, हमारा प्रथम अर्धांश में आता है। तो प्रथम अर्धांश में चौथे पे आता है डी, क्योंकि प्रथम अर्धांश बदला नहीं गया है, बदला गया है द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश बदला गया है, ना कि प्रथम अर्धांश। तो प्रथम हमारा सेम टू सेम है, सही है। तो हम चौथे पे अक्षर पे कौन सा गिनते हैं, हमारा डी आ जाएगा। तो इस प्रकार फिर ये हो जाएगा। अगर हम बात करें द्वितीय अर्धांश में अगर कोई अक्षर आए तो उसे कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। अगर द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। यहाँ देखेंगे बाएं और दाएं क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। तो 15 + 8 = 23। बाएं से बात हो रही है, यानी कि हमें अब इधर से ही काउंटिंग करनी है, तो हमें 27 में से माइनस नहीं करना है। अब देखेंगे ये 23वां अक्षर जो आएगा ना, द्वितीय में आएगा, द्वितीय अर्धांश में आएगा, और द्वितीय अर्धांश उसने क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो क्या करेंगे, बताया था अभी, क्या करना है, हमें 40 में से माइनस करके निकालना है। तो हम 23 को 40 में से माइनस करेंगे, 23 को 40 में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और यहाँ से 1 17वां अक्षर हमारा आ जाएगा। और 17वां अक्षर हमारा क्या होता है, तो 17वां अक्षर हमारा Q होता है, 17वां अक्षर हमारा Q होता है। तो इस प्रकार हम द्वितीय अर्धांश में से कभी करेंगे तो माइनस करेंगे 40, ठीक है, 40 में से माइनस करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 20वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 20वां अक्षर पूछ रहा है, दाएं टू दाएं, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 20 - 15 हमारा आ जाएगा 5। बात कहाँ से हो रही है, दाएं से हो रही है, यानी हमें जेड की साइड से लेना है, यानी कि हमें पीछे की साइड से लेना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27 में से माइनस करेंगे, विपरीत क्रम निकालना है। भाई पीछे की साइड से बात कर रहा है तो हमें विपरीत क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से हमने माइनस किया क्या, जो 5, 27 में से 5 करेंगे तो 22वां अक्षर आ जाएगा। लेकिन 22वां अक्षर तो क्या है, बदला हुआ है, द्वितीय अर्धांश को बदल दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसे 40 में से माइनस कर देंगे 22 को, 40 में से माइनस कर देंगे 22 को, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 18वां अक्षर। और 18वां अक्षर हमारा क्या होता है, आर होता है।
18वां अक्षर हमारा क्या होता है, आर होता है। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें ये पोजीशन, देखो ये यहाँ पे अपन ये कुछ बच्चे ऐसे क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलती क्या कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने उत्तर निकल के आया 22, ठीक है। अब इसको ना वो पहले 27, जैसे हमारा पहले निकल के आया 5, तो अब 5 वहाँ पीछे की साइड लेंगे तो सीधा बी हमारा रख देंगे उठा के कि हमें भाई विपरीत से 5वां अक्षर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करनी है हमें 5वां अक्षर दाईं साइड से हम चलेंगे तो हमें वो निकालना भी तो है, तो पीछे साइड से 5वां अक्षर हमारा बी हो जाएगा। फिर उसके बाद उस बी को भी तो बदलना है क्योंकि ये बदला हुआ है। यहाँ पर बी जिस जगह पर दिखाई दे रहा है उस जगह पर भी नहीं है, वहाँ पर क्या है, इस वाली ये वाली साइड उस साइड में पहुँच जाएगी, ये वाली साइड इधर आ जाएगी, तो इधर से जो आर है वो पहुँच जाएगा बी वाली साइड पर और बी पहुँच जाएगा हमारा आर वाली साइड पर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि डायरेक्टली हमें करने से पहले एक बार सोचना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्या ये पूछ रहा है। और मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो हमें वर्णमाला में क्या याद रखना है, हमें याद रखना है अगर आ जाए बाएं से बाएं, बाएं से बाएं या दाएं से दाएं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। अगर आ जाए बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। सेम आ जाए, एक ही दिशा आ जाए तो हमें माइनस करना है, और अगर विपरीत दिशा आ जाए तो हमें प्लस करना है। पहला नियम तो हमें ये याद रखना है। इसके बाद अगर प्रथम अर्धांश बदल रखा है, अगर प्रथम अर्धांश बदल दिया गया है तो हम 14 में से माइनस करेंगे। अगर अगर द्वितीय अर्धांश बदल दिया है तो 40 में से माइनस करेंगे। अगर विपरीत क्रम निकालना है, विपरीत क्रम निकालना है तो हम 27 में से माइनस करते हैं। तो इन नियमों को याद रखना है। शुरुआत में क्वेश्चनों को करो, अगर जैसे कि अक्षर हमें याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम मेजॉरिटी का यूज ले सकते हैं। पर जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चनों को करोगे आपको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं रह जाएगी और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे और सारे अक्षर हमें मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रह जाते हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका हल कराएंगे, आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, या फिर जरूरत हुई तो दूसरी भी वीडियो आपके रिलेटेड ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ धन्यवाद।